कोलकाता डॉक्टर कांड को लेकर तरह तरह के मन में सवाल पैदा हो रहे हैं। टोटल 41 दिन के बाद डॉक्टरों ने अपने हड़ताल को तोड़ा है, प्रोटेस्ट को खत्म किया है और अब शनिवार से वो लोग काम पे लौट आए हैं। लेकिन आज भी उनके सर यही बात मंडरा रहा है कि क्या उस डॉक्टर बेटी की न्याय मिल पाएगी। बात डॉक्टर बेटी की नहीं है, बात भारत की बेटी की है। क्या भारत को न्याय मिलेगा? 3 आरोपी, जिस आरोपी से सीबीआई पूछताछ कर रही है, उसके बाद जो है न्यायालय में तीनों को पेश किया गया। 2 लोगों को 25 तारीख के फिर से रिमांड पर लेने की बात भी कही है। लेकिन ऐसी स्थिति में सवाल यह है कि क्या सच में न्याय मिल पाएगी? अब सोचिए कि कोलकाता जैसे शहरों में लगातार 41 दिनों तक प्रोटेस्ट, ना जाने कितने परेशानियां झेलनी पड़ी। डॉक्टरों की परेशानियां कोई सुनने वाला नहीं था और ऐसे परिस्थिति में उन लोगों ने फैसला लिया कि क्यों नहीं हम लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करें। और वो प्रोटेस्ट अब खत्म हुआ, यानी कि कुल 41-42 दिन 9 अगस्त से लेकर ये फ्राइडे तक की जो सफर उन लोगों की लड़ाई जो रही है, वो लड़ाई देश की बेटी की न्याय देने की लड़ाई रही है। अब तो खबरें ये भी आने लगी है कि वहां पे जो वेश्यावृत्ति टाइप की जो लोग हैं, सेक्स वर्कर हैं, वो लोग जो है दुर्गा पूजा को लेकर जो मिट्टी होती है वो नहीं देंगे। उन्होंने ये साफ तौर से इनकार किया है कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलती है तब तक हम लोग मिट्टी उठाएंगे नहीं। ये सुनकर आपको अजीब लगा होगा कि आखिरकार ऐसे परिस्थिति, जिस परिस्थिति में सोचिए जहां देह व्यापार का धंधा कहीं ना कहीं लोग करते हैं, उन लोगों में भी शर्म सी बात आ गई जब वो कहा कि देश की बेटी को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग मिट्टी नहीं उठाएंगे। ये सोचने वाली बात है। हालांकि सीबीआई इसमें पूरी पुरजोर तरीके से अपनी भूमिका जो है वो निभाई हुई है और कहीं ना कहीं कैसे आरोपी को सजा मिले इसकी योजना वो बना रहे हैं। साबूत की बात आ रही है तो कोर्ट तो साबूत खोजती है और ऐसे प्रक्रिया में साबूत कैसे इकट्ठा हो इसको लेकर सीबीआई पूरी तरीके से कहीं ना कहीं मुखरता दिखा रही है और वो एक्टिव है इस केस में। और ऐसे परिस्थिति में पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आखिरकार आरोपी कौन है और फैसला क्या कुछ हो पाता है। ये सोचकर देश कहीं ना कहीं इस खबर को डेली यूट्यूब और फेसबुक सुनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आखिरकार आगे होता क्या है ये तो आने वाला समय बताएगा। वो बातें जब भी देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो बल्कि उस पीड़ित परिवार को नहीं, पूरे भारत को चिंता होता है कि क्या ये एक नारी, एक लड़की, एक महिला की बात नहीं है बल्कि पूरे भारत की बेटी की बात है। जहां देश की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, उन्हीं के देश में इस प्रकार की घटना होती है और फिर साबूत जुटाने में इतना वक्त लग जाता है। ये कहीं ना कहीं देश के लिए सोचने वाली बात है और ये समझने की बात है कि आखिरकार क्या लोग बेटी को और किस निगाह से देखते हैं। ये खबर बताने का मकसद ये रहा और बहुत धीरे बोलने का मकसद ये रहा कि सोचिए कि जिस बेटी की लड़ाई में वो डॉक्टर, जो जूनियर डॉक्टर्स थे, तमाम 41-42 दिन सड़कों पर अड़े रहे, डटे रहे, लेकिन न्याय की एक जो सुगबुगाहट होती है वो उन लोगों की हाथ नहीं लगी। अंत में उन्होंने काम पे लौटने का फैसला किया और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अब न्याय की बात सोच सोच कर कहीं ना कहीं वर्क करूंगा। और ऐसे परिस्थिति में अब सोचिए कि जिस डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर है या तमाम डॉक्टर जो काम करते हैं, उनका काम का नज़रिया कैसा होगा। जब तक उन लोगों को शायद ये खुशखबरी नहीं मिलेगी कि आरोपियों की सज़ा हो गई, तब तक वो लोग कैसे काम करेंगे। ये तो आप लोग प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। छोटा सा बात था जो मैंने आपको बताया। बाकी वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा और शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।